जैसा कि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड सारा टॉपिक, ठीक है। और लास्ट जो स्ट्रिंग से रिलेटेड जो थ्योरिटिकल कंसेप्ट हमने बताया था, स्ट्रिंग बफर बताया था, ठीक है। और फिर उससे पहले हमने बताया था एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो एरे ऑफ स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग किए नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोग्राम हम बता देते हैं आप लोग को कि जिससे आप लोग को एरे ऑफ स्ट्रिंग को और समझने में आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस सेशन को। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है कि हम लोग के पास एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्टेट नेम एंड प्रिंट कैपिटल। जैसे आपको कोई स्टेट का नाम इनपुट करना है और उसका कैपिटल आपका प्रोग्राम आउटपुट देना चाहिए, क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पे ये कैसे होगा, बात को समझो। सबसे पहला चीज देखो, इसका लॉजिक पहले हम आपको बता दें। देखो, अगर हम किसी से भी पूछेंगे, किसी बच्चा को भी पूछेंगे कि भाई किसी स्टेट का कैपिटल बताओ, तो उसके पास वो डेटा स्टोर होगा, अवेलेबल होगा तो ना वो बताएगा। अगर किसी को पूछेंगे बिहार का कैपिटल बताओ तो पटना बताएगा, कब? जब उसको पता होगा। तो आपको यहाँ भी लिस्ट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा, और जो सामने वाला इनपुट करेगा, बात समझे, वो उसमें से मैच कराएगा कि मेरे पास जो लिस्ट ऑफ डेटा है उसमें जो स्टेट का नाम दिया वो है कि नहीं। अगर है तो उसका करस्पॉन्डिंग कैपिटल क्या करवाना होगा, प्रिंट कराना होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एरे ऑफ स्ट्रिंग में सारा स्टेट का नाम स्टोर कर लेते हैं, और फिर एक एरे ऑफ स्ट्रिंग में सारा कैपिटल को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कर रहे हैं। तो अब तो टोटल स्टेट का नाम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को करना है क्या कि भाई 5 स्टेट का नाम रख लेते हैं और उसका कैपिटल स्टोर कर लेते हैं, सीधे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ लॉजिक समझने के बाद मतलब है सिर्फ, ठीक है, कैसे सोल्व होगा। चलो तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। स्ट्रिंग लिए और यहाँ पे एक रख लेते हैं एसएटी नाम का एरे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्लियर है, इस तरीका से। चलो यहाँ पे रख लिए बिहार, क्लियर है, पहला स्टेट का नाम। फिर यहाँ पे रख लिए एमपी, फिर यहाँ पे रख लिए यूपी, क्लियर है। फिर यहाँ रख लेते हैं गोवा, क्लियर है। इस तरीका से स्टेट का नाम हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, क्लियर है। अब इस तरह से हम गुजरात रख लेते हैं, गुजरात, ठीक है, गुजरात नाम रख लिया। इस तरीका से हम मेरे पास स्टोर हो गया, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे स्टोर हो जाने के बाद, अब जिस तरह से स्टोर किए हो स्टेट का नाम, ठीक है, अब इस तरीका से आप क्या कर लो, यहाँ पे उसका कैपिटल, जैसे पहले बिहार हो तो कैपिटल वाला एरे में पहले आपको उसका कैपिटल रख दो, पटना रख दो, क्लियर है। एमपी का भोपाल रख दो, क्लियर है। फिर यहाँ पे यूपी का लखनऊ रख दो, क्लियर है, इस तरीका से रख लिए। गोवा का पणजी रख लो, पणजी, क्लियर है, इस तरीका से स्टोर कर लिए। और यहाँ पे गुजरात का आप रख दो गांधीनगर, गांधीनगर, इस तरीका से क्या कर लिए, स्टोर कर लिए, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको। अब यहाँ पे आपके पास ये स्टोर हो गया, ठीक है, स्टेट का नाम और कैपिटल, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे जब स्टेट का नाम कैपिटल स्टोर हो गया तो समझो इंटरनली आपके पास एरे बना, ठीक है, इस तरीका से। यहाँ पे इस तरीका से 5 एलिमेंट का 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या 4, ठीक है। उस तरह से ये मान लो तुम्हारा किसका है, स्टेट का, और ये हुआ हो गया कैपिटल का। अब यहाँ देखो ये आपके पास कैपिटल का हो गया, क्लियर है, इस तरीका से आपने स्टोर कर लिया 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे इस पे आपके पास बिहार है, ठीक है, इस पे आपके पास क्या है, बिहार है। फिर यहाँ पे आपके पास जस्ट करस्पॉन्डिंग में आपके पास क्या रखा हुआ है, यहाँ पे पटना रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पटना, क्लियर है, बात समझे। फिर यहाँ पे क्या है, एमपी है, और जस्ट करस्पॉन्डिंग में क्या रखा हुआ है, भोपाल रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर स्टेट वाला एरे में 0 इंडेक्स पर उसका स्टेट का नाम है तो उसका जस्ट 0 इंडेक्स पर कैपिटल वाला एरे में उसका कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल का नाम हम स्टोर किए हैं। तो अब हमें सामने वाला यूजर से मांगेंगे कि कोई स्टेट का नाम हमें इनपुट करो, तो उसको स्टेट वाला में सर्च करेंगे। मान लो उसने स्टेट वाला सर्च करते करते हमको वो गोवा दिया था, तो गोवा किस पे, 3 पे है। तो जैसे ही हमको 3 पे गोवा मिलेगा तो जस्ट उसका हम कैपिटल वाला 3 को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे पणजी स्टोर है ना, यहाँ पे क्या स्टोर है, पणजी स्टोर है, तो पणजी प्रिंट हो जाएगा, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा आराम से कि जो स्टेट का नाम इनपुट किया है उसका कैपिटल भी आपको क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो लॉजिक तो क्लियर हो रहा होगा। तो हमें लूप चला के चेक करना होगा भाई कि 0 से लेके जो एरे, जहां तक मेरे पास स्टेट वाला में जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट मैच करेंगे, जहां तक एलिमेंट होगा वहां तक। और जिससे किससे मैच कराएंगे, तो आपके पास जो इनपुट करेगा स्टेट का नाम उससे, और करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे उसका कैपिटल को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो आई होप कि लॉजिक समझ में आ गया होगा किस तरीका से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ और इसको बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक हम नया फाइल ले लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे
यहाँ पे रख लेते हैं स्टेट डॉट जावा से। चलो यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट कर लेना होगा, इंपोर्ट जावा डॉट, क्लियर है, जावा डॉट यूटिल डॉट क्या, यहाँ पे स्टार, ठीक है। फिर यहाँ पे रख दिए क्लास, और क्लास का नाम रख लिया स्टेट, ठीक है। चलो और यहाँ पे मेन, चलो यहाँ पे हमें एक एरे बना ले पहले, फिर यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, एरे बनाना चाहिए स्टेट का और कैपिटल का, तब ना लॉजिक लाइन। डेटा ही नहीं रहेगा कंप्यूटर के पास तो वो कहाँ से निकाल के देगा, कंप्यूटर तो एक मशीन है सिर्फ, उसके बाद डेटा होना जरूरी न है, तो डेटा उसके पास स्टोर कर देते हैं। और फिर उससे बोलेंगे भाई तुमको हम, कोई सामने वाला तुमसे क्या मांगेगा, स्टेट का नाम देगा, तुम उसको कैपिटल निकाल के दे देना अपने डेटा के लिस्ट में से, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम रख लिए स्ट्रिंग, रख लिए, क्लियर है। स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बना लेते हैं str, और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियलाइज कर लिए, पहला बिहार, ठीक है, दूसरा यहाँ पे MP, ठीक है, MP, तीसरा आपके पास UP, ठीक है, चौथा आपके पास गोवा, ठीक है, और यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं गुजरात, ठीक है। चलो यहाँ पे हम स्टोर कर लिए। चलो अब यहाँ पे आगे आ गया, अब यहाँ पे आपके पास उसका कैपिटल भी हमें क्या कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। देखो तो एक और बना लेते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पे एक कैप नाम का बना लेते हैं, और यहाँ पे ऐसा कर लो, बेटर रहेगा कि नाम मीनिंगफुल रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या स्टेट है ना, तो SAT नाम रख लेते हैं, क्लियर है। एरे का नाम ऐसे, यहाँ कैपिटल के लिए क्या CAP नाम रख लिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जिस तरह से सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में स्टेट का नाम है उसी सीक्वेंस से आपको क्या रखना है, बात समझे, उसका कैपिटल भी रखना होगा कैपिटल वाला एरे में, क्लियर है। तो यहाँ पे कैप में हम रख लेते हैं क्या, यहाँ पे बिहार है तो यहाँ पटना रख लेते हैं, पटना। देन यहाँ पे MP है तो भोपाल रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे UP है तो लखनऊ रख लेते हैं, लखनऊ रख लेते हैं। और देन यहाँ पे आपके पास गोवा है तो पणजी रख लेते हैं, ठीक है, पणजी रख लिए। और देन यहाँ पे आपके पास क्या है, गुजरात है तो गांधीनगर रख देते हैं, गांधीनगर रख लिए, क्लियर है। चलो इस तरीका से अपने पास स्टोर हो गया, आपको ज्यादा मानना है ज्यादा स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सामने वाला से क्या मांगो भाई, कि भाई आपको स्टेट का नाम अब इनपुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके लिए वेरिएबल का नाम रख लेते हैं क्या, S नाम का वेरिएबल रख लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे आई से, क्यों, क्योंकि भाई आपको मैच करवाना भी तो है, 0 से लेके जितना स्टेट आपने स्टोर किया वहां तक आपको मैच कराना होगा, एलिमेंट नंबर 0 से एलिमेंट नंबर 1 पे, 1 से 2 से 3 से 4 से, कोई 5 है तो 0 से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक आई ले लिया लूप लगाने के लिए, और यहाँ पे हम उसको इनपुट तो लेंगे ना, तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्कैनर, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट क्या इन। चलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यूजर से मांग लो कि भाई अपना स्टेट का नाम डालो, और डॉट println, ठीक है। और यहाँ क्या मांग लेते हैं, इंटर स्टेट नेम, स्टेट का नाम इनपुट कर लेगा। अब इस स्टेट नेम में, ठीक है, स्टेट नेम S में ले लो, यहाँ पे SC डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझो, हो गया यहाँ पे इनपुट। अब यहाँ पे समझो, इस S को खोजो, पहले सर्च करो कि जो मेरा स्टेट का लिस्ट है उसमें S है कि नहीं है, अगर है तो उसका करस्पॉन्डिंग कैपिटल को प्रिंट करा देना, हो गया, प्रोग्राम बन गया आपका, ठीक है। ज्यादा लॉजिक तो है नहीं, तो लूप लगा लेते हैं। कहां से खोजना है, 0 से खोजना है, और I लेस देन SAT डॉट क्या लेंथ, जितना आपके पास एरे का लेंथ है उतना तक लूप चलेगा, और y इक्वल टू i+1, इस तरह से लूप लगा लिए। और यहाँ पे हम मैच करा लेते हैं इस तरीका से, क्या, इफ, देखो यहाँ पे मैच कराते हैं, देखो किससे मैच कराना है, SAT का ith स्ट्रिंग, I में कितना 0 वाला स्ट्रिंग पे क्या है बिहार, तो 0 स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स मेथड, तो यहाँ पे इक्वल्स मेथड मत मैच कराओ, इक्वल्स इग्नोर केस मैच कराओ। क्यों सर, ऐसा क्यों, तो इक्वल इग्नोर केस को इग्नोर करके कंपेयर करेगा। मान लो आपने बिहार का B कैपिटल रखा है, और वो इनपुट कर दिया बिहार किसमें, स्मॉल में, तो उस केस में तो मैच ही नहीं करेगा इक्वल्स मेथड से। तो इस केस में क्या करना होगा, इक्वल्स इग्नोर केस से मैच कराओ, ज्यादा बेटर है, इक्वल्स इग्नोर केस से मैच करा लो, ज्यादा होगा, अच्छा, ठीक है। इक्वल इग्नोर केस कर लिए, और इक्वल्स इग्नोर केस किससे मैच करवाते हैं भाई, तो जो इनपुट किया S उससे। अगर ये आंसर देता है ट्रू तो इफ के अंदर चला जाएगा अपने आप, इक्वल इग्नोर केस दोनों का मैच करने का आंसर ट्रू दे दिया, इसके अंदर मैच कर गया। तो जिस ith स्ट्रिंग मैच किया हुआ S के साथ, उसी ith पोजीशन पे कैपिटल वाला में क्या होगा, उसका कैपिटल स्टोर होगा, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना चाहिए, प्रिंट करा देना चाहिए सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, और यहां मैच करा, प्रिंट करा दो, कैप का I को क्या करवा दो,
प्रिंट करा दो, इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, क्लियर है। और लूप से बाहर कर दो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जाएगा आगे, बात समझे, यहाँ पे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, लूप से क्या कर दिए हम, बाहर कर लिए, ठीक है। अब देखो, अब लूप से बाहर आने का कितना रास्ता हो गया, दो रास्ता। पहला, आपके पास कंडीशन गलत हो जाए तब, मतलब कंडीशन कब गलत होगा, 0 से मैच कराया, 1 से मैच कराया, 2 से मैच कराया और 3 से मैच कराया और 4 से मैच कराया, क्लियर, किसी से मैच नहीं किया 4 तक, तो अब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो लूप से बाहर हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो एस वो डाला था आपके स्टेट वाला लिस्ट में वो अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए आप उसको बोल दो भाई सॉरी, ठीक है, वी डोंट नो, क्लियर, ऐसा कुछ मैसेज दे दो उसको। और अगर ब्रेक से बाहर आएगा तो 100% वो ब्रेक से बाहर कब आएगा, 100% वो 0 से लेकर 4 तक में किसी से मैच कर गया होगा तब ना इसके अंदर जाएगा, इफ के अंदर, तब लूप से बाहर आएगा। तो बाहर आने के बाद ये हम लोग को कंफर्म करना होगा किससे बाहर आया है, ब्रेक से आया कि उससे बाहर आया। तो ब्रेक से बाहर आएगा तो आई कभी भी 4 से क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, समझे। और अगर इससे बाहर आया होगा तो आई क्या कर गया होगा, 4 से बड़ा हो गया होगा, क्योंकि 4 तक तो लूप ही है। अगर ऐसा हो गया तो 100% आप उसको एक मैसेज दे दो यहाँ पे प्रिंट एलन, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज दो सॉरी, इस तरह के कि भाई हमें वो स्टेट का नाम का, उस स्टेट का कैपिटल हमें नहीं पता है, क्लियर, इस तरह से मैसेज प्रिंट करा लो, बस हो गया, सिंपल सा बन गया ये, क्लियर है। तो आप जो स्टेट का नाम दे रहे हो उसका कैपिटल आपको करस्पॉन्डिंग क्या कर दे रहा है, प्रिंट कर दे रहा है आराम से, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे इसको हम रन करा के चेक कर देंगे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो आ जाओ यहाँ पे हम लोग अपने ड्राइव और अपने फोल्डर के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं जावा, ठीक है, और फाइल का नाम क्या है, स्टेट डॉट क्या, जावा। देखो इंटर स्टेट का नाम आया, हम यहाँ पे डालते हैं गोवा, ठीक है, आ गया ना, ठीक है। फिर डालते हैं यहाँ पे हम डालते हैं, यहाँ पे हम स्टेट का नाम डालते हैं, यहाँ पे मान लो एमपी आ गया। चलो स्मॉल में डालते हैं एमपी, ये भी सही है क्योंकि आपने इक्वल इग्नोर केस से मैच करवाया है। अगर यही इक्वल से मैच करा देते और स्मॉल में एमपी डालते, क्योंकि मेरा एमपी स्टोर किस में है, कैपिटल में स्टोर है, तो मैच नहीं कर जाता, कहता सॉरी यहाँ पे देता, तो इसलिए किससे मैच करवाए, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड से यहाँ पे क्या करवाए हैं, मैच करवाए हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ऐसा स्टेट का नाम जो हम रखे नहीं है, मान लो हम एबीसी डाल दिए, ठीक है। चलो देखो आगे ना, सॉरी कि एबीसी नाम का कोई स्टेट मेरे पास लिस्ट में नहीं है, इसका आंसर वो नहीं जानता है, क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्रोग्राम सोल्व हो रहा है। चलो अब यहां तक ये सोल्व कर लिया, तो एक क्वेश्चन और है, वही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग के पास कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर, एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, एंड प्रिंट ईच डिजिट ऑफ नंबर इन वर्ड। मतलब नंबर अगर मान लो एग्जांपल है यहाँ पे कि नंबर 345 है, तो 345 का 3 को 3 लिखना है, 4 को 4 लिखना है और 5 को 5 लिखना है, क्लियर है। इसको भी बनाते हैं अच्छे से। चलो अब इसका भी लॉजिक पहले हम आपको समझा दे, देन आपको ये इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे जैसे ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, हटा लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि मान लो कि आपने एन में इनपुट लिया, 3 2 1 321 कुछ भी लो, 3 डिजिट का लो, 4 डिजिट का लो, कुछ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझो 321 इनपुट ले लिए। अब यहाँ पे हमें अब इतना पहले नोटिस करो, कोई भी डिजिट कोई भी नंबर देगा उसमें डिजिट 0 से लेकर 9 तक में रहेगा ना। तो तुम एक एरे बना लो, ज्यादा बेटर है कि यहाँ पे क्या बना लो, एरे बना लो, वर्ड का क्या बना लो, एरे बना लो इस तरीका से। और यहाँ पे देखो 0 पोजीशन पे 0 ही स्टोर कर दो, 1 पोजीशन पे 1 स्टोर कर दो, 2 पोजीशन पे 2 स्टोर कर दो और 3 पोजीशन पे 3 स्टोर कर दो। या ऐसे कर करके आप 9 तक स्टोर कर लो, क्या है बात समझ। अगर हम अगर वर्ड का 0 प्रिंट कराएंगे तो 0 प्रिंट कर देगा, वर्ड का 1 प्रिंट कराएंगे तो ओएनयू 1 प्रिंट कर देगा, वर्ड का 2 प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, क्लियर है। अब इस एन में से बात को समझो, यहाँ पे एन में से एक का डिजिट निकालते हैं, क्लियर है, और निकाल के हम उसको देते जाएंगे भाई। लेकिन अब एन में से पहला डिजिट निकालेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है, जबकि हमको 3 प्रिंट करना चाहिए, तो पहले इस एन को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। एन को किस में कर लेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में आपको पता होगा कि एक डिजिट कैसे निकालता है और डिजिट निकाल के रिवर्स कैसे करते हैं। तो पहले एन को रिवर्स कर लेते हैं, रिव में हम शुरू में रख लेते हैं 0 और लूप लगा लेते हैं व्हाइल एन ग्रेटर देन कितना 0, ठीक है। एन डी इक्वल टू एन मॉड कितना 10, एक डिजिट निकाल लिए, और रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस कौन डी, क्लियर। और यहाँ पे हम लिख देंगे एन इक्वल टू एन बाई 10। अब ये लॉजिक से तो आप लोग लूप पढ़े होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से रिवर्स करने का लॉजिक सर बताए थे, क्लियर है। चलो ये लॉजिक से जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक उसमें डिजिट रहता है, और डिजिट निकल रहा है उसको निकाल के रिवर्स करते जा रहे हैं, उसमें 10 गुना कर रहे हैं और डी को हम उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। चलो इसको हम लोग को शायद हम लोग को बताने की जरूरत नहीं किस तरह से सोल्व हो रहा है, ये आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रिवर्स करना नंबर को।
चलो अब नंबर रिवर्स करने के बाद रीव में जो मेरा आ गया होगा 321 के 123 बन गया होगा। क्लियर है? अब हमें देखो यहां जो 3 जो लास्ट में था वो पहले में आ गया। अब इसमें से एक डिजिट निकालेंगे तो सबसे पहले 3 आएगा। अब रीव में से एक डिजिट निकालते जाइए। क्या करना है भाई? तो अब आपको जो नंबर नया बना है रीव में, वो जब तक 0 से बड़ा है तब तक मेरा काम होते रहना चाहिए। क्लियर है? निकाल लो। यहां पे डी इक्वल टू क्या लिखेंगे? रीव मॉड 10 लिखेंगे ना। री मॉड कितना लिखेंगे? 10। क्लियर है? डी इक्वल टू री मॉड 10। क्लियर है? अब री मॉड 10 यहां पे कर दिया। डी में कितना आएगा? पहला बार 123 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो डी में आ गया 3। अब 3 को लिखना है THREE, ये आपको पता है। क्लियर है? तो 3 कहां है? स्टोर है वर्ड एरे में। 3 स्टोर कहां है? तीसरे पोजीशन पे। तो हम यहां पे बोलते हैं प्रिंट करा लो s.o.p किसको भाई? वर्ड का dth एलिमेंट को। डी में जो डिजिट आएगा उसका डायरेक्टली वो इंडेक्स की तरह काम करेगा और उस इंडेक्स पे डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे वहां पे, आराम से क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से? चलो वो डिजिट निकाल लेगा और फिर यहां पे n इक्वल टू n/10 कर देंगे। सॉरी रीव है ना, तो रीव इक्वल टू रीव/10 कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि आपके पास रीव/10 करेंगे तो यहां कितना बचेगा? 12। फिर ऊपर जाएगा 12 ग्रेटर देन 0। अब 12 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है? अब प्रिंट करेगा वर्ड का डी। वर्ड का डी मतलब वर्ड का 2 दूसरा इंडेक्स, और दूसरा इंडेक्स पे क्या स्टोर है? 2 स्टोर है, तो 2 प्रिंट कर देगा। तो आपका आराम से आ जाएगा 3 2 1 आंसर। तो हर एक डिजिट को वर्ड में कैसे प्रिंट करेंगे, लॉजिक तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। चलो तो अब हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं कि इस तरह से मेरा ये चल रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ आ जाओ। ठीक है? यहाँ पे एक नया फाइल बना लो। ठीक है? और यहाँ पे सेव कर लेते हैं इसको। ठीक है? वर्ड नाम से, word.java से बेटर रहेगा। चलो अब यहाँ पे हम रखे यहाँ पे सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट java.util.क्या? ठीक है? फिर हमने लिख लिया क्लास, और क्लास का नाम रख लिया क्या? यहाँ पे क्लास का नाम रख लेते हैं वर्ड। चलो और यहाँ पे मेन रख लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले एक नंबर इनपुट के लिए n वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है? चलो ये कर लिए। देन एक डिजिट निकालने के लिए d चाहिए, ये भी कर लेते हैं। और रिवर्स करने के लिए हमें रीव चाहिए। रिवर्स क्यों कर रहे हैं भी पता है? नहीं रिवर्स करेंगे तो हमें उल्टा ही प्रिंट कर देगा फिर। ठीक है? चलो रिवर्स कर लिए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग में हम अपना सारा डिजिट को वर्ड में स्टोर कर लेते हैं। तो एक वर्ड नाम का हम क्या रख लेते हैं? एरे रख लेते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे हम इस तरीका से स्टोर करते जाएं। यहाँ पे पहला पे स्टोर कर लिए हम 0। ठीक है? यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम रख लेते हैं कौन? 1। ठीक है? फिर यहाँ पे स्टोर कर लिए 2। ठीक है? फिर यहाँ पे स्टोर कर लिए 3। ठीक है? और फिर यहाँ पे स्टोर कर लिए किसको? 4 को। फिर यहाँ स्टोर कर लिए किसको? 5 को। फिर यहाँ स्टोर कर लिए किसको? 6 को। ठीक है? 6 को। फिर यहाँ स्टोर कर लिए किसको? 7 को। ठीक है? और यहाँ पे स्टोर कर लिए किसको? 7 हो गया, 8 को, EIGHT 8 को। और फिर यहाँ स्टोर कर लेते हैं किसको? 9 को। इस तरीका हो गया ना, सारा डेटा हमने स्टोर करके रख लिया। चलिए अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर क्लास का हम एक बना लेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनपुट लेना है। स्कैनर यहाँ पे सिस्टम डॉट क्या लिखेंगे? इन। आ गया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे क्या कि सिस्टम डॉट इन इनपुट, मतलब आपके पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, इन पे इनपुट ले लो, कुछ भी नंबर मांग लो। सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या? प्रिंट एलन। ठीक है? यहाँ मांग लेते हैं इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर मांगेंगे। इन में n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है? नेक्स्ट इंट से इनपुट ले लेंगे। चलो अब यहाँ पे n को पहले रिवर्स कर लेना है। ठीक है? तो रीव इक्वल टू हम 0 रख लें और यहाँ पे लूप लगा लेते हैं व्हाइल जब तक n ग्रेटर देन कितना हो? 0 हो। ठीक है? d इक्वल टू n mod 10। क्लियर आ गया? d इक्वल टू n mod 10। और यहाँ पे लिखेंगे रीव इक्वल टू रीव इंटू 10 प्लस कौन? 10 प्लस d। कर लिए? और n इक्वल टू n/10 इस तरीके से कर लिए। अब इस तरीका से जब कर लिए तो आपके पास क्या हो गया? रीव में रिवर्स आ गया, नंबर का रिवर्स आ गया। अब रीव में से एक डिजिट निकाल लो, सिंपल सा। फिर वही लॉजिक, व्हाइल यहाँ पे रीव ग्रेटर देन कितना? 0। इस तरीके से कर लिए। बात समझे? अब यहाँ पे क्या करना है कि भाई d इक्वल टू रीव मॉड कितना? 10। रीव में से एक डिजिट निकाल लिए। अब जो d निकला है उसका करस्पॉन्डिंग डिजिट वर्ड में किसमें है? वर्ड नाम के एरे में, उसको प्रिंट करा लो। यहाँ लिख देते हैं सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रख लेते हैं, बेटर रहेगा।
प्रिंट एल कर दो तो एक लाइन में नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करा लेते हो वर्ड जो एरे है उसका डीएथ एलिमेंट को प्रिंट करा लो, और सभी प्रिंट करने के बाद एक स्पेस देते हैं, बेटर रहेगा। चलो, और फिर यहाँ पे रीव इक्वल टू रीव बाई कितना 10, ऐसे करेंगे तो एक डिजिट उसमें से हटते चला जाएगा, बस हो तो गया। देखो आराम से ये बन जाएगा, ये क्लियर है, समझे, ये आराम से आपके पास सोल्व हो जा रहा है। देखो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रख लिए CLS। अब देखो यहाँ पे जावा और नाम क्या है फाइल का, वर्ड, ठीक है, word.java। चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड का एरर आ गया बिकॉज आपने सेमी कॉलन इंड नहीं किया है लास्ट में जब एरे आप बनाए थे तब। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ सेमी कॉलन आप दे दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं सही करके कि हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, आ गया इंटर नंबर। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हर एक डिजिट को 3 को 3 प्रिंट करेगा, 4 को FOUR प्रिंट करेगा, 5 6, देखो 3 4 5 6 आया, क्लियर, देख रहे हो ना, हर एक डिजिट को किस में प्रिंट कर दिया, वर्ड में, क्लियर है। तो आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ तक आपको स्ट्रिंग को हम एंड करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड स्टार्ट करेंगे, हम लोग खुद का अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मेथड का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। आज के लिए इतना ही।